कुछ लिखना नहीं है अभी। अब हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, कंसिडर y इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब देखो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। हमको क्या देखना है, सिर्फ x के जगह पे चीटा बन के कौन बैठा है। तो कौन बैठा है भाई x की जगह पे? ए स्क्वायर। ठीक है, जहां पे a क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। a क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। तो हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस? माइनस साइन। तो ये तो हो जाएगा माइनस साइन x के जगह पे जो है वही लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन एक्स्ट्रा काम, डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये तो हो जाएगा माइनस साइन, सॉरी, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर इज 2x को पहले लिख सकते हैं हम, तो आंसर आएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये होगा हमारा सॉल्यूशन। समझ में आया? लिखो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर y इक्वल्स टू, क्या है क्वेश्चन? स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5। स्क्वायर रूट ऑफ ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, तो हमको क्या सोचना है? x के जगह, x की जगह किसने ली है? ये पूरे फंक्शन ने ले लिया x की जगह। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो हमको वही करना है, डिफरेंशिएशन वाला रूल। तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, रूट के अंदर x होना चाहिए था, कौन आके बैठ गया? ये बैठ गया है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x? तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। अब x की जगह जिसने लिया उसका हमको क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव किसका? ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, आगे चलते हैं। तो ये जैसा है वैसे ही लिख दिया, 1/2 रूट ऑफ ई पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने बताया था आपको e के पावर में कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं? लीनियर फंक्शन के कांस्टेंट, जो हमारा x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो क्या है x के साथ? 3। तो क्या आएगा? डेरिवेटिव देखो दोनों में बटेगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e पावर x? तो ये हो जाएगा e पावर 3x प्लस 2 जो है वही रह गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। क्यों किया 3 से मल्टीप्लाई? बिकॉज लीनियर है। देखो बार बार डेरिवेटिव लेने से अच्छा हम ये सीख ले, क्योंकि अगर हम डेरिवेटिव लेंगे किसका? 3x प्लस 2 का, तो देखो 2 तो 0 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो इन दी एंड बचने क्या वाला है? इसलिए हमने डायरेक्ट 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। अब फाइनल आंसर हम लिखेंगे, ये 3 है, इसको मैंने पहले लिखा तो यह आ जाएगा 3, फिर e पावर 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ e पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, और ये हमारा आंसर है। क्या आसान है? ये आसान है कि नहीं? पक्का? लिखो। थर्ड
थर्ड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ट्राई करो। कौन सा ट्राई करना है? फोर्थ ट्राई करो। चलो फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो, खुद से ट्राई करो इसको। चलो देखो, अब मैं सॉल्व कराता हूं। पहले फोर्थ करते हैं फिर थर्ड करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कंसीडर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ tan रूट ऑफ x। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान देना है, रूट के अंदर चीटा बन के x होना चाहिए था, लेकिन कौन बैठ गया? tan रूट x बैठ गया। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे x को ट्रीट करते हैं वैसे इसको ट्रीट करो। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ रूट होता है 1/2 रूट। अब जो भी अंदर है tan रूट ऑफ x, अब जो भी अंदर आ गया है वो x के जगह पे आ गया है, इसलिए अपना चेन रूल क्या बोलता है, उसका क्या कर दो, मतलब डेरिवेटिव किसका होगा? जो आ गया है रूट के अंदर, क्या आ गया है? tan रूट x आ गया है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। तो इसको तो मैंने लिख दिया 1/2 रूट tan रूट ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan रूट ऑफ x। अब तुम खाली tan को देखो, x की जगह रूट x ने ले ली, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे रूट x, और डेरिवेटिव ऑफ रूट x। जितने बार कोई और आके बैठेगा उतने बार हमको क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यही है हमारा चेन रूल, और कुछ नहीं। तो इसका आंसर लिखते हैं अब, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट tan रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। अब फाइनल आंसर देखो, 2 और 2, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 4 रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ tan रूट एक्स। समझा? ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? लिखो इसको, इसके बाद हम थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर y इक्वल्स टू log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। ओके, सो डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx is equals to, अब मुझे बताओ log के अंदर x होना चाहिए था, और ये आके बैठ गया tan x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1/x। तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan x बाई 2 क्या होगा? 1/tan x बाई 2। ओके, इनटू कौन बैठा था लॉग के अंदर? तो डेरिवेटिव किसका होगा? ठीक है, 1/tan क्या होता है? कॉट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है? अब मैंने बताया है यहां पे ये x बाई 2 कैसा फंक्शन है? लीनियर। तो x का कोएफिशिएंट कौन है? 1/2। तो मल्टीप्लाई किससे कर दो? या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे, डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2, वो इन दी एंड 1/2 ही आएगा, है कि नहीं? इसलिए हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, हमने याद ही कर लिया है कि जब भी लीनियर हो तो कांस्टेंट जो नंबर होगा, x का कोएफिशिएंट होगा, उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ये याद ही कर लिया है। तो एंड में हम इसका आंसर लिखते हैं। तो हाफ को मैंने पहले लिख दिया, तो हाफ कॉट x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर x बाई। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कॉट को लिख दो कॉस अपॉन साइन, सेक को लिख दो 1 कॉस, और फिर सिंप्लीफाई करके और आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसको खुद से सिंप्लीफाई करना, मैंने एक बार बताया है। ठीक है,
चलो देख लो, सिंप्लीफिकेशन भी देख लो। 1/2 कॉट को लिख सकते हैं cos x/2 अपॉन इंटू 1 अपॉन, सही है। cos एक पावर कट गया, पक्का। क्या बचेगा? 1/2 साइन x/2 इंटू cos x/2। 2 साइन cos क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाय, है ना? बताया था ना मैंने, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो वही तो है यहाँ पे, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो क्या आएगा आंसर? 1 अपॉन साइन एक्स आएगा ना। देखो साइन थीटा, अगर 2 साइन थीटा बाई 2 तो इसका उल्टा गया तो यही आएगा 1 अपॉन साइन एक्स। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? और 1 अपॉन साइन क्या होता है? तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? dy/dx कोसेक एक्स। कितना सिंप्लीफिकेशन है, देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। समझा? लिखो आगे देखते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। कर सकते हो क्या? देखो आपको कॉट क्यूब को कैसे लिखना है? कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब, एक सेकेंड, लॉग ऑफ एक्स क्यूब का होल क्यूब, ऐसे करो। तो ये आपको कैसा फॉर्मूला दिख रहा है? एक्स क्यूब का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कैसा फॉर्मूला दिख रहा है? एक्स क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है। चलो ठीक है, मैं ही कर रहा था इसको भी। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ओके, कौन सा क्वेश्चन था ये? फिफ्थ क्वेश्चन। कंसिडर y इक्वल्स टू कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस फॉर्मेट में, कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब द होल क्यूब। ठीक है, मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर ले, यही रखता हूं, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं। चलेगा ना? ऐसा लिखा तो चलेगा कि नहीं? अब सोचो, चीटा बन के कौन बैठा है? ये। इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? तो ये कैसा फॉर्मूला दिखता? x⁻3। ओके, चलेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? 3x स्क्वायर होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो डेरिवेटिव ऑफ कोई भी क्यूब हो 3 टाइम्स ही होगा वो। तो 3 टाइम्स कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब द होल स्क्वायर। ये समझा आपको? समझ में आया ये? पक्का? देखो यही फॉर्मूला लगा है 3x स्क्वायर वाला, मल्टीप्लाइड बाय x की जगह किसने ली है? ध्यान से देखो, किसने ली है? तो डेरिवेटिव किसका होगा? कॉट लॉग एक्स क्यूब, ऐसा कुछ होगा। आगे चलो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, कॉट है, कॉट के अंदर कुछ भी हो, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर, अंदर क्या? लॉग एक्स क्यूब, लॉग एक्स क्यूब। अब मुझे बताओ, कॉट के अंदर कौन आके बैठ गया? लॉग आ गया ना, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा उसका। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब। अब देखो यहां पे
अब जो log x क्यूब है, ये log जो है उसके अंदर x है और x का पावर 3 है। हाँ। और हमको क्या पता है? हमको पता है log एम और एन मंकी लॉ। मंकी लॉ पता है अपने को, जहां पे n कूद के आ सकता है। इससे क्या होगा, ये थोड़ा आसान हो जाएगा, हमको चेन रूल नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं तो फिर एक्स क्यूब का करेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब करना पड़ता। तो उससे अच्छा हमने क्या किया, देखो हमने मंकी लॉ लगाया और इसको मैंने अगले स्टेप में सॉल्व किया। अभी ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव नहीं लिया हमने। तो ये माइनस साइन को जो दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको सबसे आगे लिख दूं तो ये क्या कर देगा, हमको देगा -3 कॉट ऑफ, देखो मैं कॉट स्क्वायर कर देता हूं अब, लॉग ऑफ एक्स क्यूब। क्या किया समझ में आ रहा है? ये जो होल स्क्वायर है इसको मैंने यहां लिख दिया, चलेगा ना? चलेगा कि नहीं? ओके। इनटू कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया, ये हो गया कि नहीं? इनटू, अब मैंने देखो पहले भी बोला है डेरिवेटिव लेने से पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने डेरिवेटिव को ऐसे रखा, डेरिवेटिव ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूं 3 log x। ये समझा गया कि हमने एक्स क्यूब का जो पावर 3 है वो मंकी लॉ की मदद से नीचे लेके आ गए, है ना? समझ में आ रहा है तनीश? ठीक है, आगे चलो। अब डेरिवेटिव करेंगे, जो भी बचा हुआ है अब यहां कर देंगे। तो 3 cot स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव, देखो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स तो 1/x। खत्म हो गया सारा डेरिवेटिव। अब सिंप्लीफाई, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 जा तो -9, और नीचे ले लिया मैंने x को, और इधर आएगा कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये हमारा होगा सॉल्यूशन। समझ में आया? समझ में आया? देखो कैसे सॉल्व किया है, ध्यान से देखो, हर एक स्टेप देखो, कुछ भी डाउट हो तो इसमें पूछो। सर वहाँ अच्छा, मंकी लॉ लगाना जरूरी था, मान लो आपने नहीं लगाया तो भी चलेगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। एक्स क्यूब फिर 3x², तो डेरिवेटिव 3x² आता है, ठीक है चलेगा, लेकिन ये ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, इन दी एंड अगर आप लॉग से बिना करे वो सिंप्लीफाई भी करोगे ना, तो फाइनल आंसर यही आएगा, फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है, हाँ देखो 6th क्वेश्चन देखो, 5 पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3, कर लोगे ये? a पावर x का जैसा फॉर्मूला है, a पावर x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a पावर x? लॉग एक्स। a पावर x log a, ओके, वो फॉर्मूला यूज करना है। तो 6th क्वेश्चन आसान है, 7th वाला तो बहुत ज्यादा आसान है, कोसेक रूट ऑफ कॉस एक्स, तो x के जगह पे रूट ऑफ कॉस एक्स आके बैठ गया है। 7th क्वेश्चन होमवर्क है, नोट डाउन कर लो। 7th, हाँ 6th और 7th दोनों भी होमवर्क है, नोट डाउन कर लो। अभी हम करेंगे 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? 8th करेंगे फिर 9th करेंगे। 6th और 7th होमवर्क है, या फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, और 8th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन हम 8th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कंसिडर, क्या है क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस
एक्स क्यूब माइनस 5, ये हमारा क्वेश्चन। ओके, देखो यहां पे लॉग के अंदर क्या होना चाहिए था, थीटा बन के बैठ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट विथ अरे जो भी बोल दो, थीटा ही बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगा उसको नाम दे दिया। यही नाम दिया है, देखो क्या लिखा है। हाँ चलो अभी, हाँ अभी यहाँ पे देखो, तो dy/dx लॉग के अंदर चीटा है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1 बोलो 1 cos माइनस x क्यूब माइनस 5। अब मुझे बताओ x की जगह किसने ली, डेरिवेटिव cos x की जगह ली cos ने, तो cos का डेरिवेटिव ले लिया। सही कहा, आगे चलो। उसके बाद में आप डेरिवेटिव में मतलब एक्स क्यूब माइनस 5 का, हाँ कर सकते हो, एक आप है ना डेरिवेटिव को एक ही स्टेप में खत्म कर सकते हो, लेकिन फिर वैसे करके ऐसा नहीं करना है हमको। हाँ बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गया ना, और आपको सिर्फ वेरीफाई करना है अगर आपको आता है कि नहीं, तो आप एक ही स्टेप में कर दो, है ना, समझ में आ रहा है। एक ही स्टेप में मतलब कैसा, जैसे तुमने कहा इधर किया डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 5, ऐसा लिख दिया एक ही साथ, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे। हाँ चलो ठीक है, तो 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, सेक x क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन x क्यूब माइनस 5। अब देखो यहाँ पे कौन आ गया चीटा बन के, cos के अंदर x क्यूब माइनस 5, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस, तो ये तो हो जाएगा, देखो माइनस ये जो है मैंने आगे लिख दिया सबसे, तो ये हो जाएगा माइनस सेक x क्यूब माइनस 5। ओके, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मैं इसको 1/cos ही रखता हूँ। हाँ क्यों रखता हूँ वैसा मैं आपको बताऊंगा अगले स्टेप में। 1/cos x क्यूब माइनस 5। अब देखो ये माइनस लगा दिया मैंने, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, समझा, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, tan x क्यूब माइनस 5, दोनों का एंगल भी सेम है और साइन अपॉन कॉस है, समझा, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ 5, फाइनली माइनस 3x² tan x क्यूब माइनस 5। आसान है, समझ में आया, चलिए लिखो, फटाक से लिखो। कहाँ पे, हाँ वहां पे रखा और डिवाइड कर दिया ना, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan। तो 8th क्वेश्चन हो गया। आप देखो भाई 9th क्वेश्चन करते हैं अपन, 9th क्वेश्चन करें, 9th क्वेश्चन, y इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन क्या है, e पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, यह है हमारा क्वेश्चन। चलिए अब यहां पे देखिए, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन बिना सिंप्लीफाई करे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx e के पावर में क्या होना चाहिए था, क्या आ गया है, हाँ तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या होता है, e पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा e पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव किसका लेंगे, 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x, समझ में आया ये, इक्वल्स टू e पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस 2 कॉस स्क्वायर x
इंटू डेरिवेटिव दोनों में जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर है, मींस वो एक्स स्क्वायर है। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर? 2 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब देखो यहां पे हमको साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये समझा आपको? ये आपको समझा? ये क्यों किया समझा? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के जगह पे साइन आ गया था, तो साइन का तो 2 साइन लिख दिया, लेकिन डेरिवेटिव करना पड़ेगा उसका हमको, है ना? माइनस अगेन 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है? कॉस स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर क्या होता है? माइनस, अरे कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, तो क्या आएगा? 2 cos x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ cos x। चैन रूल लगाया। इस ये नहीं समझा, बताओ मुझे, समझा या नहीं समझा? नहीं समझा? देखो क्या किया हमने, पूरा नहीं समझा ये, देखो वापस एक बार, डेरिवेटिव अंदर गया, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं अब? साइन स्क्वायर एक्स का, यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर। ये देखो यहां पे चीटा बन के एक्स की जगह पे कौन बैठा है? साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो क्या होता है? तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 साइन एक्स, और जो चीटा बन के बैठा है उसका भी तो डेरिवेटिव करना पड़ता है, मतलब साइन का डेरिवेटिव करना पड़ता है, वही तो हमने किया था। 3 आ गया बाहर, 2 साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। सेम रूल यहां पे, माइनस 2 है और इधर आ गया 2 cos एक्स और डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स। समझ में आया? अभी समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप देखो अब, e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 2 जा 6 साइन एक्स, देखो मैंने यहाँ पे एक्स नहीं लिखा, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस 2 2 जा 4 कॉस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट। देखो आगे, तो e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 6 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये और ये माइनस, प्लस 4 साइन एक्स को मैंने पहले लिखा, फिर किसको लिखा? कॉस एक्स। देखो 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा? कितना? 10 साइन एक्स कॉस एक्स, तो जो हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 10 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहां पे आप डबल एंगल फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना? कैसे? इसको 5 2 लिखोगे और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 2x। समझ में आ रहा है? तो हम वैसा कर दे, और 10 को यहां लिखे तो हम ये लिख सकते हैं 5, 10 का 5 इधर आ गया, e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे हमने 2 दे दिया। ये समझा क्या किया? 5 2 10 होता है, लेकिन हमने सेपरेट किया फॉर्मूले के लिए, 5 इंटू ई पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 2x, और इसको अगर स्टार्टिंग में लिख दे तो 5 साइन 2x ई पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस। समझ में आया? ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो यहां पे अब हम डायरेक्ट है ना 18th क्वेश्चन करते हैं, अब पीछे से आगे जाएंगे। ओके, डायरेक्ट 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन लिखते हैं हम, कंसीडर, नहीं पीछे से आगे जाते हैं ना,
कंसिडर y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यह हमारा क्वेश्चन है।